हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 3, 2, 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 3 को सॉल्व किया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। और प्रश्नावली 3.1 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हमने प्रश्नावली 3.1 में जितने भी सारे फार्मूले यूज़ होने वाला है उसको हमने डिटेल से करवाया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जिसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर इसमें संगत है तो हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो यहाँ पर दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। जिसके लिए जो फार्मूला है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है जिसमें a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। तो इस कंडीशन को प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं बोला जाता है, जो कि संगत होता है। दूसरा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसको बोला जाता है संपाती रेखाएं, जो कि संगत होता है। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, इस कंडीशन को बोला जाता है समांतर रेखाएं, जो कि असंगत होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा अनुपात है। और इस अनुपात में जो हमारा जो ये कंडीशन है, इसको हमने यहाँ पर समझा है। तो इसी अनुपातों को लेकर हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म को यहाँ पर जो पहला है x प्लस वाई, और ये जो 5 है, 5 को हमें इक्वल के इधर लाना है, तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। दूसरा है यहाँ पर 2x प्लस 2y, और ये जो tan है इक्वल के इधर आएगा, तो माइनस का tan इक्वल टू 0। इस तरीके से लाना है। तो अब इसका जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये है हमारा जनरल फॉर्म। यहाँ पर क्या है, c1 इक्वल के इधर है, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण में भी हमें क्या करना होगा, 5 को इक्वल के इधर लाना है और 0 इक्वल टू 0 करना है। अब हमें क्या करना है, तुलना करना है। तो x का गुणांक a1 है, x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a1 इक्वल टू 1, और y का गुणांक b1 है, तो y का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b1 हमारा 1 है। अब यहाँ पर c1, तो c1 यहाँ पर क्या है, माइनस का 5, यहाँ पर माइनस का साइन साथ में हमें लेना है। तो c1 इक्वल टू माइनस का 5 एज इट इज़। यहाँ पर x का गुणांक a2 है, तो x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू 2, और b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b2 इक्वल टू 2, और c2 इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा। c2 इक्वल टू माइनस का 10। हमने अनुपातों को निकाल लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर अनुपातों के लेके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, a1/a2। तो a1/a2, a1 है हमारा 1 और a2 है 1/2, तो 1/2 आ गया है। एज इट इज़ यहाँ पर b1/b2 लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा b1/b2। तो b1 यहाँ पर क्या है, 1, और b2 यहाँ पर है 2, तो 1/2। अब हम यहाँ पर c1/c2 लेना है, तो c1 यहाँ पर क्या है, माइनस का 5 है, माइनस का 5, और c2 यहाँ पर माइनस का 10 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2 आ रहा है। तीनों में क्या है, इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है संपाती रेखाएं, जो कि संगत होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण युग्म संगत है। अब यदि संगत है, प्रश्न में क्या बोला गया है कि यदि संगत है, यहाँ पर बोला गया है
यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर संगत है तो सबसे पहले यहाँ इसको हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, जिसके लिए समीकरण जो यहाँ पर जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, यहाँ पर दो रैखिक समीकरण युग्म है, एक जो ये पहला वाला है उसमें से 2 पॉइंट निकालने हैं और जो दूसरा वाला है इसमें से 2 पॉइंट निकालना है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई जो पहला वाला समीकरण है, x प्लस वाई इक्वल टू है 5। अब यहाँ से हमें 2 पॉइंट निकालने हैं। यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते हैं। ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x को अगर हम 0 लेंगे, x को 0 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा, माना कि ये हमारा a बिंदु है, a बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, सबसे पहले x पॉइंट को लिखा जाता है, फिर यहाँ पर y पॉइंट को लिखा जाता है। तो ये है हमारा a बिंदु के निर्देशांक। तो ये a पॉइंट निकाल लिया है। अब दूसरा हमें निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y को हम 0 मानेंगे। जब y को 0 मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस y के प्लेस में यहाँ पर 0 रखना है, तो 0 इक्वल टू 5। तो इसमें हो जाएगा x इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो पॉइंट आया इसको हम क्या करेंगे, b पॉइंट मानेंगे, जो कि यहाँ पर पॉइंट का जो निर्देशांक है, बिंदु का निर्देशांक सबसे पहले x पॉइंट जो कि 5 है, y पॉइंट यहाँ पर 0 है। तो हमने समीकरण 1 से हमने 2 पॉइंट निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से 2 पॉइंट निकालेंगे। तो समीकरण 2 यहाँ पर, समीकरण 2 में यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस यहाँ पर दोनों के पास क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। और ये 2 मल्टीप्लाई में है, बराबर की तरह आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब बट्टे में आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 10 और अपॉन में ये 2 नीचे आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 2 5 से 10, 5 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जो अभी इसको सॉल्व करने के बाद, समीकरण 2 को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, जो कि हमारा समीकरण 1 जैसा है। जो समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो समीकरण 2 को भी सॉल्व करने के बाद यही हमारा समीकरण दोबारा से आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि ये हमारा पहले रेखा वाली समीकरण है। तो इसमें भी जो पॉइंट आएगा वही वाला पॉइंट आएगा जो कि हमने समीकरण 1 में हमने निकाला है। a और b पॉइंट सेम पॉइंट आएगा क्योंकि समीकरण ही हमारा सेम है। लिखना है यह पहली रेखा वाली समीकरण है, जो कि इसमें पॉइंट क्या आएगा, दोनों सेम आएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो समीकरण दूसरा है इसमें हम पॉइंट नहीं निकालेंगे क्योंकि हमने समीकरण 1 में निकाल चुके हैं और दोनों समीकरण हमारा सेम है। अब a और b जो पॉइंट है इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ है जिसमें जो हमारा a पॉइंट है, a पॉइंट क्या है 0,5। तो x अक्ष में 0 आएगा और y अक्ष में 5 आएगा। तो यहाँ पर हम, ये हमारा 5 है, x अक्ष में 0 और y अक्ष में 5, x अक्ष में 0 y अक्ष में 5, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, a पॉइंट है, a पॉइंट है 0,5 और दूसरा है हमारा 5,0। x अक्ष में 5 है, y अक्ष में 0, तो पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, इस बिंदु पर आएगा। तो ये है हमारा b बिंदु, तो इसका निर्देशांक क्या है 5,0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें मिलाना है। तो इस तरीके से हमने इसको मिला दिया है। तो इसका जो ग्राफ है इसी तरीके से बनेगा क्योंकि इसमें दोनों समीकरण क्या है, इक्वल हैं। अब जो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है इसका दूसरा पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो सबसे पहले हमें हल में लिखेंगे x माइनस वाई और ये जो 8 है इक्वल की इधर आएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3y और ये 16 है इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस
b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एज इट इज़। यहाँ पर दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, जो समीकरण दिया हुआ है और जो व्यापक रूप है इन दोनों का कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, a1 है, तो x का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a1 इक्वल टू 1 और यहाँ पर y का गुणांक b1 है, y का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, तो माइनस का 1 है यहाँ पर y का गुणांक। तो यहाँ पर b1 क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। और c1 यहाँ पर क्या है, माइनस का 8, c1 इक्वल टू माइनस का 8 एज इट इज़। यहाँ पर a2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर x का गुणांक a2 है, x का गुणांक यहाँ पर 3 है। और यहाँ पर b2, y का गुणांक b2 है, y का गुणांक माइनस का 3 है, माइनस का साइन हमें साथ लेना है। और c2 यहाँ पर क्या है, माइनस का 16, c2 इक्वल टू माइनस का 16। हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया है। अब हमें अनुपात लेंगे a1 अपान a2। a1 क्या है, 1/3 और यहाँ पर b1 अपान b2। तो b1 यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 3। माइनस से माइनस जब कैंसिल हो जाएगा आएगा क्या है, यहाँ पर 1/3 आएगा। और यहाँ पर c1 अपान c2, तो c1 क्या है, माइनस का 8 और यहाँ पर माइनस का 16 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 बजा 8 8 2 16 आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो a1 अपान a2 1/3, b1 अपान b2 1/3 आ रहा है, दोनों इक्वल है। लेकिन यहाँ पर c1 अपान c2 1/2 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2 आ रहा है, ये कंडीशन है। तो इसको बोला जाता है समांतर रेखाएं और ये हमारा क्या है, असंगत है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा जो कंडीशन है, तो इसमें अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर है। जब ये असंगत है तो इसको हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व नहीं करना होगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो हल में यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म जो कि इक्वल टू 0 के इक्वल है, तो इसको हमें और सॉल्व नहीं करना होगा। जनरल फॉर्म हमारा क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, दो रैखिक समीकरण युग्म का जनरल फॉर्म है। अब हमें क्या करना है, तुलना करने पर तो यहाँ पर x का गुणांक a1 है, x का गुणांक 2 है, तो a1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। और दूसरा है b1, y का गुणांक b1 है, y का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। c1 यहाँ पर क्या है, माइनस का 6, c1 इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। और यहाँ पर x का गुणांक a2 है, x का गुणांक 4 है, तो यहाँ पर a2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहाँ पर b2 इक्वल टू y का गुणांक माइनस का 2 और c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब अनुपात को यहाँ पर a1 अपान a2 अनुपात लेते हैं। a1 यहाँ पर 2 है और a2 4 है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/2 आ जाएगा। दूसरा है b1 अपान b2, तो b1 यहाँ पर क्या है, 1 है, b2 यहाँ पर माइनस का 2 है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर a1 अपान a2 1/2 आ रहा है, b1 अपान b2 1/2 माइनस का आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो c1 का हम चेक नहीं करेंगे। तो आएगा यहाँ पर a1 अपान a2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल b1 अपान b2। तो ये कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं और इस कंडीशन को बोला जाता है संगत रेखाएं। तो लिखेंगे हम, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। जब ये संगत है तो इसको हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण युग्म हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसको हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। समीकरण 1 और 2 से हमें 2 पॉइंट निकालने होंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो समीकरण 1 में क्या है, 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
2x प्लस वाई और माइनस का 6 इक्वल के इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा। अब x के प्लेस में हम क्या करेंगे, x के प्लेस में अगर हम 0 रखें तो यहाँ पर 2 ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 6 पूरा 0 हो जाएगा तो y का मान क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है हमारा x 0 है और y 6 है, लिखेंगे यहाँ पर अतः बिंदु इसको हम a मानेंगे तो x हमारा 0 है, y हमारा 6 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से हमने एक पॉइंट निकाल लिया है। अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हमें y को मानना होगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y के प्लेस में अगर हम 0 रखें तो यहाँ पर 2x प्लस 0 और यहाँ पर बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हमने इक्वल के इधर कर किया है तो यहाँ पर हम बराबर 6 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 3। अब यहाँ पर जो पॉइंट है ये हमने a पॉइंट निकाला है। अब जो हमारा b बिंदु क्या आ जाएगा, b बिंदु में x को सबसे पहले लिखा जाता है, फिर y को लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b बिंदु हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर दोनों पॉइंट को निकाल लिया है। अब हम समीकरण 2 से 2 पॉइंट निकालेंगे। तो ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 2 को हम ऐसे भी लिखेंगे 4x माइनस का 2y इक्वल टू, ये 4 इक्वल के इधर आएगा तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस का y और इक्वल टू 4। अब ये जो 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारा गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो जब सॉल्व किया जाएगा 2 दूनी 4 तो 2x माइनस का y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर जो रैखिक समीकरण है इसको हम छोटा कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया है, इसको सॉल्व आउट करने के बाद ये हमारा समीकरण बन गया है। अब इसमें हम पॉइंट्स को रखेंगे। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि x के प्लेस में x इक्वल टू 0 मानेंगे। तो यहाँ पर 2 0 माइनस का y इक्वल टू 2, तो ये पूरा 0 हो गया है। तो y यहाँ पर माइनस का है तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारा एक पॉइंट हमने निकाल लिया है। तो इसको हम P बिंदु मानेंगे। x वाला पॉइंट सबसे पहले लिखा जाता है, फिर y वाला पॉइंट माइनस का 2 है, इसको लिखा जाता है। तो ये हमने दूसरा बिंदु निकाल लिया है। पहला बिंदु निकाला है। अब दूसरा बिंदु निकालेंगे जिसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, y बराबर 0 करेंगे। y बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस का 0 इक्वल टू 2 पूरा 0 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 2 आ जाएगा और यहाँ पर x इक्वल टू 2/2 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको Q बिंदु मानेंगे। तो x वाला पॉइंट सबसे पहले लिखा जाता है, फिर यहाँ पर y वाला पॉइंट लिखा जाता है। तो हमने 2 बिंदु निकाल लिया है। अतः बिंदु यहाँ पर हमने Q पॉइंट निकाल लिया है। 2 पॉइंट हमने निकाल लिया है। अब समीकरण 1 से 2 पॉइंट निकाला है, समीकरण 2 से 2 पॉइंट निकाला है। इसको हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है। समीकरण 1 क्या है, 0,6 और यहाँ पर A पॉइंट है 0,6, B पॉइंट है 3,0। तो यहाँ पर A पॉइंट 0,6 है। x अक्ष में 0 है, ये हमारा x अक्ष है और ये है हमारा y अक्ष। तो x अक्ष में क्या है, 0 है और y अक्ष में 6 है। तो पॉइंट हमारा कहाँ पर आएगा, इस बिंदु पर आएगा। ये है हमारा A बिंदु है 0,6 और B बिंदु क्या है 3,0। x अक्ष में 3 आएगा और y अक्ष में 0, मतलब ऊपर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा बिंदु आएगा B बिंदु का निर्देशांक है 3,0। अब हमें क्या करना है, दोनों को हमें मिलाना। तो इसको हमने मिला दिया है, जो कि हमारा जो रेखा है 2x प्लस का y और यहाँ पर माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये हमारा रैखिक समीकरण है। अब इसमें से जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर P और Q। P हमारा 0, माइनस का 2 है, x अक्ष में 0 है
और y अक्ष में माइनस का 2 है, तो ये y अक्ष में माइनस का 2 यहाँ पर है और x अक्ष में 0 है। तो पॉइंट यहाँ पर आएगा P बिंदु, P है 0, माइनस का 2 है, और Q बिंदु है 1, 0। तो यहाँ पर x अक्ष में 1 है, y अक्ष में 0, तो यहाँ पर आ जाएगा Q बिंदु, यहाँ पर आएगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, ये है Q बिंदु, Q बिंदु है 1, 0। अब P और Q को हमें क्या करना है, मिलाना है। इसको मिलाते हैं, हमने रेखा खींच दिया है। तो इसका समीकरण क्या है, यहाँ पर 4x माइनस का 2y और यहाँ पर माइनस का 4 = 0। ये हमारा रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर दोनों जो रेखा है, ये दोनों रेखा किस बिंदु पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, इस बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर x अक्ष में यहाँ पर 2 है और y अक्ष में यहाँ पर ये भी क्या है, 2 है। तो 2, 2 बिंदु पर ये क्या हो रहा है, कट हो रहा है, जिसका निर्देशांक हम माना कि ये t है। तो इसका जो हल हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको ड्रॉ करना है। देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम तरीके से करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। तो इसको सॉल्व करके आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, कि संगत आ रहा है या असंगत आ रहा है। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।